दोस्तों अपने देश में जितने भी प्रकार के कारीगर है, साथ ही साथ जितने भी कामगार है, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा काफ़ी शानदार योजना लाई है, पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसका पूरा नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। इस योजना के तहत कई सारे बेनिफिट वैसे कामगारों के लिए उपलब्ध करा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। समझिए पहले ये योजना क्या है, फिर हम जानेंगे इस योजना के लिए कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया आपकी किस प्रकार होगी, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस आपको बताई जाएगी। इस वीडियो में प्रॉपर हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाया है कि कैसे इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो योजना है खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाने का मुख्य लक्ष्य ये है कि देश में इतने ज़्यादा कारीगर है और इतने सारे कामगार हैं, सबके पास पैसा नहीं हो पाता है और कई बार क्या होता है कि उनके पास अच्छी स्किल हो पाती है, लेकिन उनके पास किसी भी प्रकार के कोई सर्टिफिकेट, किसी भी प्रकार के कोई आईडी कार्ड नहीं हो पाती है कारीगर का, जिस कारण से वो बड़े बड़े कंपनियां में वो जॉब नहीं ले पाते हैं। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना में क्या होगा कि जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें 5 दिनों का एक ट्रेनिंग है। अगर आप चाहते हैं एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग लेना तो इसके लिए 15 दिनों का आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग पीरियड में जैसे अगर मान लीजिए आप 15 दिन ट्रेनिंग करते हैं तो 15 दिनों का आपको 500 रुपये की दर से आपको राशि दी जाएगी। साथ ही साथ इस ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ों को सिखाई जाएगी। आप जिस भी प्रकार के कारीगर होंगे उस फील्ड से रिलेटेड आपको बेटर जानकारी आपको दी जाएगी और जैसे ही ये आपकी ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होगी उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके अलावे आपको एक आईडी कार्ड भी दिया जाएगा, जिससे आप किसी भी बड़े कंपनियां में भी आप जॉब पा सकते हैं। इसके अलावे आपको 15,000 रुपये दी जाएगी, जिससे आप अपनी जो टूल्स है, जिस भी प्रकार की आप काम करते हैं उसका औजार आप खरीद पाएंगे, उसके लिए आपको राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। इतना ही नहीं, इसका लाभ है, इसके अलावा भी कई सारे लाभ है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि किसी भी प्रकार की उनके पास स्किल होता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं हो पाता है, वो चाहते हैं एक छोटे लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करना, उसके लिए भी 1-2 लाख रुपए चाहिए होता है। तो आपको सरकार द्वारा आपको 1 लाख रुपए तक आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको दी जाएगी, जिसमें 5% ब्याज आपसे लेगी और 18 मंथ में ये पैसा आपको चुकानी होगी। अगर आपको और भी पैसा की आवश्यकता होगी तो आपको 2 लाख रुपये और दिया जाएगा बिना किसी गारंटेड के। इसके लिए 30 मंथ का इंस्टॉलमेंट होगा, ये आपको 5% ब्याज पर आपको दी जाएगी। तो ये इसकी बहुत सारी फैसिलिटी है। अब आइए जानते हैं इसके लिए आवेदन कौन कर सकते हैं। तो देखिए आवेदन करने के लिए इसमें 18 प्रकार के ऐसे कारीगर और कामगार को ऐड किया गया। अगर उस प्रकार की अगर आप कार्य करते हैं तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप खुद से तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए CSC आईडी अगर आपके पास है या आप अपने नज़दीकी किसी भी कंप्यूटर दुकान पर CSC सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। आइए जानते हैं पंजीकरण के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे पंजीकरण होगा। देखिए पंजीकरण करने के लिए आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना जरूरी है और आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है और आपके पास बैंक खाता होना जरूरी है, क्योंकि इसकी जो राशि मिलेगी उसी खाते में आपको मिलेगी। इतना चीज़ है तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए पूरी जानकारी आपको बताते हैं कि आप कैसे आप पंजीकरण कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और चाहते हैं लगातार इस प्रकार की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहें तो चैनल को बिना देरी किए हुए सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी बताते हैं कि कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप में गूगल ओपन करना है और टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। चैनल का जो नाम मिलेगा उस नाम को टाइप करेंगे। फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, जिसको ओपन करना है और इस सर्च बॉक्स में लिखना है पीएम विश्वकर्मा योजना और सर्च कर देना है। आपके सामने पीएम विश्वकर्मा योजना रजिस्ट्रेशन 2023 का लिंक मिलेगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी बताई गई है कि ये योजना क्या है, इस योजना से आपको लाभ क्या क्या मिलेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इसके लिए योग्यता क्या रखेगी वो आप देख पाएंगे और किस प्रकार के कार्य आप करते हैं तो इसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जिसकी सूची आपको मिलती है। 18 प्रकार के कार्य है, आप देख लीजिएगा। इनमें से अगर आप कार्य करते हैं तो इसके लिए पंजीकरण जरूर करिएगा और यहाँ पर पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताई गई है। आप यहाँ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पूरी जानकारी आपको बताई गई, जो जानकारी आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे।
रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पोर्टल पर आएंगे, पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर पूरी जानकारी मिलती है, आपको FAQ भी मिलता है, जिससे आप पढ़कर पूरी डाउट और कन्फ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। जितने भी आपके डाउट होंगे उन तमाम डाउट की रिगार्डिंग इनका आपका जवाब दिया गया है। आपकी आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार होगी उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हाउ टू रजिस्टर, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो बताया गया कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर वेरीफाई होगा, जो कि eKYC के माध्यम से होगा। तो ऐसे स्थिति में आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। दूसरा स्टेप आपका होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, जिससे आपको भरना होगा। और तीसरा स्टेप रहेगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे। इसके लिए कुछ ट्रेनिंग पीरियड रखी गई है, और उस ट्रेनिंग पीरियड में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये आपको मिलेगा। उस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आपको इस योजना के तहत जो भी स्कीम है उसका बेनिफिट दिए जाएंगे। तो आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे लॉगिन का मिलता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अभी अगर आप नॉर्मल व्यक्ति है, आपके पास किसी भी प्रकार की कोई CSC ID नहीं है, तो आप इसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आपके पास CSC ID होनी चाहिए, या आप किसी नज़दीकी दुकान पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आइए पूरी जानकारी समझ लीजिए। अगर आपके पास नहीं भी है फिर भी आप समझिएगा तो पूरी डाउट क्लियर हो पाएगी कि क्या क्या लग रहे हैं। यहाँ पर अपना CSC ID डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड को फिल करना है, ऑप्शन साइन इन का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, जिसमें कुछ जानकारी पूछी जाती है। जो व्यक्ति इसके लिए पंजीकरण करते हैं उनके घर में या वो खुद सरकारी नौकरी तो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पूछा गया है जो भी सरकार द्वारा लोन प्रोवाइड की जाती है, जैसे PMEGP लोन होता है, PM स्वनिधि होता है, मुद्रा लोन होता है, ये अगर आपने कभी भी 5 सालों के अंदर में अगर आपने लिया है तो यस करें, नहीं लिया है तो सिंपली नो वाले विकल्प पर क्लिक करें और कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार वेरिफिकेशन करनी होगी, जिसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा, अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है। यहाँ पर आपको I am a not robot पे क्लिक करना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, OTP को डालेंगे। एक ऑप्शन कंटिन्यू का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके सिस्टम में जो भी डिवाइस लगे होंगे फिंगर वाले, जैसे मार्फो मंत्रा, उस माध्यम से आपको पहले उनका फिंगर लगवाना होगा और इसको वेरीफाई करना होगा। आपका जो डिटेल है, जो कस्टमर का आपने फिंगर लगवाया है, उनका डिटेल पर्सनल डिटेल के रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें उनका नाम, साथ ही साथ फादर का नाम, उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिलता है। अब कुछ जानकारी भरनी है, जैसे उनकी विवाहित स्थिति क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, उसकी जानकारी देंगे। उसकी कैटेगरी कौन सी है, किस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी देंगे। अगर आवेदक दिव्यांग है तो यस करें, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। दिव्यांग है तो उसकी टाइप बताएंगे। अगर जो आवेदक है, जो कारीगर है, वो अगर अपने राज्य में बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर यस करें, नहीं करते तो नो करें। अगर वो अपने राज्य के अपने ही जिले में बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको बिजनेस की जो डिस्ट्रिक्ट है वो बतानी है कि सेम डिस्ट्रिक्ट में है, तो यस नो में बता सकते हैं। अगर वो माइनॉरिटी से आते हैं तो यहाँ पर यस नो में बता सकते हैं, माइनॉरिटी का अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट डिटेल आता है, जिसमें उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ऑप्शनल में पैन नंबर है। अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। फैमिली डिटेल में अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अपना राशन कार्ड नंबर डालकर फैच करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल फैच हो जाएगी, जितने लोगों का राशन कार्ड में नाम ऐड है। अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो आप यहाँ से सिंपली डिलीट कर सकते हैं, या कहीं भी कोई एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐड रो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। राशन कार्ड नहीं होगा तो आप सिंपली अपने मन मुताबिक लोगों को ऐड कर सकते हैं, जैसे आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनका नाम, उनसे आपका क्या रिलेशन है और उनका आधार नंबर क्या है यहाँ पर डालेंगे। अगर 4-5 लोग हैं तो फिर ऐड रो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर उनका नाम डालेंगे, वो उनसे आपका क्या संबंध है उसकी जानकारी देंगे, उनका आधार नंबर डालेंगे। तो इस प्रकार अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। अगला डिटेल आधार एड्रेस का होता है, जो ऑटोमेटिक आपके आधार पर होगा, जो कि फैच कर लेता है, वो देखने को मिलता है। सिंपली आपको नीचे आना है। यहाँ पर अगर करेंट एड्रेस आपका सेम है तो सिंपली सेम एज
आधार एड्रेस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो यस करें और आपकी जो भी ब्लॉक होगी उसकी जानकारी देंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से है तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना ब्लॉक और पंचायत का चयन करते हैं, अब आपको प्रोफेशन जो भी आप काम करते हैं, जो भी ट्रेड में आप काम करते हैं उसका डिटेल डालना है। जैसे हमने आपको पहले क्लियर किया 18 प्रकार के ट्रेड है तो सबका नाम मिलेगा। आप अपना ट्रेड को चुनेंगे जिसमें आप काम करते हैं, सब कैटेगरी आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। बिजनेस एड्रेस जो है आपको बतानी है। तो अगर आप बिजनेस अभी नहीं करते हैं तो वैसे स्थिति में अगर आप भविष्य में इस ट्रेड का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो कहाँ करना चाहेंगे, सेम जहाँ आपकी एड्रेस है वहाँ पर, या आप जहाँ भी फिलहाल रह रहे हैं वहाँ पर, या अन्य कोई भी एड्रेस आप चाहे तो उससे भी ऐड कर सकते हैं और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेविंग बैंक डिटेल आपको डालनी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना बैंक का नाम डालना है, जो अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं, जो कि आप जानते हैं इसके तहत आपको जो लाभ मिलेगी उससे अकाउंट में मिलेगी। उसका IFSC कोड डालेंगे, ब्रांच का नाम देखने को मिलेगा, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे। अब इसके तहत क्रेडिट सपोर्ट जो आपको मिलेगा, जो कि हमने पहले क्लियर किया कि आपको जो ट्रेनिंग मिलेगा उसके बाद 1 लाख रुपए तक आप चाहे तो ले सकते हैं, जो 5% ब्याज आपको इंटरेस्ट रेट रहेगा, 18 मंथ के लिए दिया जाएगा। फिर सेकेंड टर्म में आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, वो 5% आपका उसका भी इंटरेस्ट रहेगा और 30 मंथ तक आप जो है इसे पे कर सकते हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको अभी नहीं चाहिए तो आप सिंपली इसको अनटिक ही रहने दें। आपको नीचे आना है और यहाँ पर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए स्किल ट्रेनिंग के रिलेटेड कुछ जानकारी दिया गया कि इसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगी, जो कि 5 दिनों का हो सकता है। अगर आप एडवांस ट्रेनिंग लेंगे तो 15 दिनों का होगा, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ नीचे देखेंगे टूल किट आपको खरीदने के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। जब आपका स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएंगे तब ये आपको फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपको मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको चाहिए जिस भी प्रकार के सपोर्ट चाहिए उसको आप ले सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो सिंपली इसे अनटिक ही रहने दें, विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन डिटेल आती है, यहाँ पर आपको टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट होता है। आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर मिल गया होगा जिसको नोट डाउन कर रखेंगे और यहाँ पर डन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना होता है, आपको सर्टिफिकेट PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग का अभी कहीं भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि ये ट्रेनिंग आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से करेंगे। इसकी जैसे ही अपडेट आएगी उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो इस प्रकार होगा, PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, जिसमें आपकी नाम यहाँ पर दी गई होगी और सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, कब इशू हुआ है और किनके नाम से ये दिया गया, आपका पता क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी आपको MSME का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और आपको एक ID कार्ड भी दिया जाएगा जो इस प्रकार होगा, जिसके मदद से आप किसी भी कंपनी में इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आप जो है अच्छे कारीगर के रूप में काउंट किए जाएंगे और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी दी जाएगी। इसके अलावा आपको QR कोड भी दिया जाएगा जिसमें आपकी पूरी जानकारी एडेड होगी, उसको स्कैन कर आपकी जानकारी डिटेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस PM विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया कि कैसे आप इसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के बाद आपकी ट्रेनिंग पीरियड ऑनलाइन या ऑफलाइन कंडक्ट होगी। इसकी जानकारी अभी नहीं अपडेट की गई है। जैसे इसकी जानकारी आएगी उसकी जानकारी हम आपको जल्द ही एक वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे कि इसका ट्रेनिंग आप कैसे कर सकते हैं। आगे की सारी अपडेट PM विश्वकर्मा योजना से जुड़ी अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस योजना से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर डाउट है तो कमेंट करें। अगली वीडियो आपके डाउट के रिगार्डिंग बनाई जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।